हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे लहंदे पंजाब वाले भी ते चढ़दी पंजाब वाले भी चढ़दी कला च होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब लोगों ने जो है मेरी वीडियो को ज़रूर देखा होगा और आपने रिसर्च की होगी। देखें, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद जो है आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है। जो लोग ट्रेजर एनएफटी कहते थे, आपने उनके मंच भी देख लिए। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग अब क्या करें क्या नहीं, कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाएं। तो वो बेवकूफ़ पहले मैं ना इंसान की इज्जत उस वक्त तक करता हूँ जब तक वो कहता है कि यार मुझे पता नहीं था कि इसमें लॉस होगा और ये ऐसा हो गया। लेकिन जब उसे बता दिया जाए और उसके बावजूद वो वही हरकत करते करे तो मोहम्मद समाम इन्फूस के अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि मुझे मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सुनने वाले हैं, जो मेरी कम्युनिटी है, वो उनका लॉस ही मेरा लॉस है। उनके पैसों का नुकसान मेरे पैसों का नुकसान है। तो मैं इसी तरह टेलीग्राम चुप जो चैनल है इंडिया का, गुरु ज्ञानी जो खुद को कहते हैं, अब मैंने जब ये चीज़ें की तो बिल्कुल ट्रेजर एनएफटी को छोड़कर एक कोई देखें, नोवा टेक्नोलॉजीज कंपनी है, एक और कंपनी है जिनका काम टेक्नोलॉजीज पे है, उसका नोवा एनएफटी से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसे ही आप लोगों को बोला है कि एक आप लोगों का ब्रिटानिया इंडिया में बिस्किट है, अगर कोई क्राइटेनिया रख दे तो और सेम उसकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ब्रिटानिया की पैकिंग जैसी हों, अंदर से बिस्किट का डिज़ाइन भी वैसा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटानिया की कंपनी होगी। चमन ब्राश कितनी आपकी इंडिया में कंपनियों के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओरिजिनल चमन ब्राश है, चाहे उसका जो रिजल्ट है उससे ज़्यादा ही अच्छा क्यों ना हो। इसी तरह दोस्तों, अब उस चैनल में एक नया जो अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि वो जो गुरुओं के गुरु जिन्हें कहा जाता है, उनको बिल्कुल नॉलेज है और वो जानबूझ के आप लोगों के साथ वो स्कैम का हिस्सा बनते हैं। जानबूझ के उन्होंने वो जो मंच रखा हुआ है उसमें लोगों को लूटा जाता है और उन्हें एक झूठी कहावतें, बनावटी स्टोरियां बना के सुनाई जाती हैं। क्योंकि नोवा एनएफटी और नोवा टेक्नोलॉजीज कंपनी और नोवा ब्लॉकचेन का नोवा एनएफटी से बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है। या तो आप माने कि जो नोवा है आप लोगों की एनएफटी की कंपनी नहीं है, एक कॉइन और ब्लॉकचेन की कंपनी है। अगर आप मानते हैं कि जो आपने टेलीग्राम चैनल में नोवा ब्लॉकचेन को शेयर किया है वो नोवा एनएफटी नहीं है, तो फिर दोस्तों आपका तो केस ही खत्म हो जाता है कि अगर नोवा है तो फिर वो टीयूएफटी जो टोकन है वो तो बिल्कुल जीरो हो गया। क्योंकि नोवा का तो अपना कॉइन है, अपनी ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर तो टीयूएफटी और ट्रेजर एनएफटी टोकन ही लिस्टेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने जो लोगों को खरीदे, और जब मैं कहता रहा कि ये सेल आउट करते हैं, आपको लास्ट टाइम बेनिफिट हो रहा है, तो आपने नहीं बेचने दिए और लोगों को एक बूम टू राइज का ख्वाब दिया। तो इसका मतलब आप प्रॉपर इस चीज़ की प्लानिंग में शामिल हैं। खैर दोस्तों, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ कि ट्रेजर एनएफटी एक एमएलएम कंपनी थी और मोहम्मद समाम इन्फू बार बार कहता आया है कि उसने इसलिए उसको ज्वाइन किया, और मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही सीख रहा था। उसने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन की कि इन्होंने कहा कि हम इसको लीगलाइज जाएंगे और लीगल टोकन बनाने की तरफ गए, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों आप समझें इस बात को कि जो आज तक मैंने ट्रेजर एनएफटी में कहा है वो बोला है। इसका मतलब ये है या तो मेरे पास कुछ इनसाइड है, या मुझे जो कंपनी की तरफ से इशारे दिए जाते रहे, बताया जाता रहा करने को या बताने को, वो मैं गाइड करता रहा। और जैसे ही दोस्तों मैं आपको ये एक बावसूख तरीके से ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ, कंपनी खुद नहीं चाह रही कि आप लोग अब इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए वो, लेकिन आप मुझे इतना अफसोस है गहरे दुख के साथ कि वो नोवा ब्लॉकचेन को नोवा एनएफटी कहा जा रहा है। कभी वो स्नूप डॉग की तस्वीर को लगा के कहा जाता है कि ये बिलियन डॉलर की है। तो वो दोस्तों एक था फुलिश गोल्ड, वो एक सोना था जो सफेद रंग का दिखता था, तो लोगों ने कहा ये भी सोने जैसा है, सोने जैसा है, तो उसे फुलिश गोल्ड का नाम दिया गया। तो ये लोग आपको बिल्कुल जो मंच है, सिवाय आपको झूठी खबरों के, झूठी बहकावों के लूटने का, इनका कोई काम ही नहीं है। दोस्तों बात लफ्ज है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने ये काम करना भी है तो आप लोगों को सच बताएं कि भाई ये काम है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ये एक फजूल सा सिस्टम है। इसमें जब तक पैसे आते रहेंगे आगे, अगर आपके अपने पूरे हो गए और ऊपर आ गए तो आपकी किस्मत अच्छी, अगर आपके पैसे डूब गए तो भाई डूब गए। अगर करना है तो आ जाओ, अगर नहीं करना तो इट्स आपकी मर्जी। ऐसे करके आपको ये काम स्टार्ट करना चाहिए। जहां पे दोस्तों एमएलएम का लफ्ज आ जाता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वहां पे दोस्तों रियलिटी से आप, जैसे जमीन और आसमान का फर्क है, इस तरह आप जमीन और आसमान के बराबर हो जाते हैं। आप जमीन पे आ जाते हैं और जो रियल क्रिप्टो की चीजें हैं वो आसमान पे होती हैं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, मैंने आपको इस चीज की मिसाल भी दूंगा कि देखें दोस्तों, मैं एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, अगर जितना ज्यादा पैसा ट्रेजर एनएफटी ने जो डबल ऑफर
निकाली थी आज से 2 साल पहले, उसमें कमाया। नोवा एनएफटी उसके कोई 98% भी नहीं पहुंच सकी। एक ट्रेजर एनएफटी जो बिलियंस ऑफ डॉलर में लोगों का पैसा लेके गई, वो स्पैक लिस्टिंग अपने आप को ना करवा सकी। ये जो गुरु ज्ञानी ग्रांथ है, ये नोवा एनएफटी जहां पे 30-40 मिलियन डॉलर भी नहीं आप लोगों से इकट्ठा हो पाया, वो आप लोगों को स्पैक लिस्टेड क्लियर करवा के देगी। क्या बेवकूफ आप लोगों को बना रहे हैं मंच के नाम से, ठीक है। आप कम से कम ये काम नहीं, आप लोगों को सच बोलना सीखें। जो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप फेस कर सके कि हाँ मुझसे गलती हुई है। आप मेरी तरफ भी तो देखें कि मेरे लिए कितना मुश्किल वक्त था कि मैं 6 माह 1 साल ट्रेजर एनएफटी के गुण गाता रहा। जब मैंने देखा कि ये तो वो काम ही नहीं कर रहे जो इन्हें करना चाहिए था, तो मैंने बिल्कुल उसको छोड़ दिया, किनारा कशी कर ली, और जो मुझे चीज बेहतर लगी मैं अपनी कम्युनिटी को लेके उस तरफ आ गया। अब एमएलएम दोस्तों एक बहुत बड़ी गाली है एक रियल काम के लिए, ये लफ्ज मेरा याद रखिएगा। एमएलएम जो कि ट्रेजर एनएफटी कंपनी है, जो कि नोवा एनएफटी है, ट्रेजर फंड है, ये एक बहुत बड़ी गाली मानी जाती है दोस्तों रियल क्रिप्टो में, रियल वर्ल्ड में, रियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अगर लफ्ज एमएलएम का कहीं से भी पीछे पता चल जाए तो यकीन करें आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। इसकी वजह क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूं। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग में दोस्तों जो भी आप अपने पैसे लगाते हैं वो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं, आप उसमें एज अ प्रोडक्ट आते हैं। मतलब कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें आपको एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, मतलब आप हैं पैसे जो आपने इन्वेस्टमेंट की, वो नहीं है, वो लोगों को चले जाते हैं जिसने आपको लेके दिया होता है, उस सिस्टम को चले जाते हैं। आप जो है जरिया बनते हैं कमाई का, मतलब आप प्रोडक्ट बन जाते हैं, आप उसमें एज इन्वेस्टर नहीं आते था। और आपको कहा जाता है कि आगे और लोग लाओ, और लोग लाओ, आपको लालच दी जाती है चीजों की, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, एमएलएम प्रोजेक्ट, ठीक है। और रियल क्रिप्टो में जहां पे पता चल जाए कंपनीज को स्पैक लिस्टिंग, एससीसी को, स्टॉक एक्सचेंज जो है कंपनीज को जो लिस्टिंग करती हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को, वहीं पे वो उस कंपनी को बंद कर देते हैं। उस मुल्क के अदारों को लेटर लिखते हैं कि इसको फौरी तौर पे इस पोंजी को, इस स्कैम चीज को बंद करवाया जाए। मैं अब आपको इसकी मिसालें देता हूं दोस्तों। ट्रेजर एनएफटी का जो TUFT टोकन है ना, जिसकी 9.99 बिलियन सप्लाई, जैसे वो कोडिंग मैंने आप लोगों को बताई रखी, उन्होंने उतनी लिख दी। इसने तो कभी $1 मिलियन 10 को भी क्रॉस नहीं किया, आप अंदाजा करें। मैं आपको एक आज ऐसी कंपनी एमएलएम का नाम बताने जा रहा हूं कि ट्रेजर एनएफटी उसके बराबर में, कभी जूती के बराबर भी नहीं आई। जो ट्रेजर एनएफटी ने हमसे जो टोटल डिपॉजिट मांगा ना उस वक्त, उससे ज्यादा कंपनी जो बड़ी थी उसका नाम था फोरसेज। फोरसेज कंपनी दोस्तों एक कंपनी थी जो लोगों के पैसे जिन्होंने किए, और उन्होंने लोगों को स्कैम करने के बहाने एक जो है फोरसेज BUSD का टोकन दिया। और दोस्तों मजे की बात, फोरसेज ने अपने आप को स्पैक लिस्टेड करवाने की कोशिश की और SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल में गई। जैसे ही वो गई दोस्तों, फौरी तौर पे FBI ने नोटिस लिया, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट ने नोटिस लिया, और फोरसेज जैसी कंपनी, आपके टफ की वैल्यू अभी $1 मिलियन भी नहीं गई, 1 मिलियन का भी लिक्विडिटी पूल नहीं आया। फोरसेज कंपनी में दोस्तों 200 से 300 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी पूल था BUSD का। हाँ जी, 200 से 300 मिलियंस ऑफ डॉलर, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। जैसे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल्स को पता चला, स्पैक लिस्टिंग अदारों को पता चला, फौरी FBI को कह के उन्होंने फोरसेज कंपनी को बंद किया। और फोरसेज ओवर BUSD जो स्टेबल कॉइन है बिनांस का, वो भी देखें अनलिस्टेड है, ठीक है। उसको भी बिनांस को लिस्टेड नहीं करने दिया, क्योंकि उसने एक MLM कंपनी का साथ दिया था और उसको मदद की थी कि वो अपने ये जो पोंजी स्कीम है उसको चलाने में मदद करे। उसको भी दोस्तों बैन कर दिया फोरसेज ओवर BUSD कॉइन को। और 200 से 300 मिलियन जिसका लिक्विडिटी पूल था, जो लोगों में इतना फेमस था, उसका प्राइस कितनी की दोस्तों, अपनी पीक पे $1 के बराबर, और अब उसकी प्राइस 0 है। तो दोस्तों MLM कंपनी की मिसाल ऐसे है कि अगर आप 1000 मन दूध में एक कतरा पेशाब का डाल दें तो वो आपका 1000 मन दूध पलीत हो जाता है, नापाक हो जाता है, आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। 1000 मन दूध में एक कतरा अगर आप उसके अंदर पेशाब डाल दें तो वो सारा का सारा जो है आपका दूध 1000 मन जाया हो जाएगा। तो दोस्तों लीगल प्रोजेक्ट्स में MLM का लफ्ज जैसे ही आता है,
कंपनियां जो है बिल्कुल, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल है वो बिल्कुल बंद कर देती हैं। आपका टफ तो बिल्कुल पैदा भी नहीं हुआ 200 से 300 मिलियन डॉलर के बराबर में। तो ये दोस्तों जो कह रहे हैं ये स्काई रॉकेट होगा, ये बिल्कुल जिंदगी में नहीं होगा। और मैंने आपको बोला है कि वो मैं भी सीख रहा हूं, और जो फोरसेज एमएलएम था उसका ब्लॉकचेन भी उन्होंने डेवलप किया, बीयूएसडी को सहारा भी दिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी वेरीफाइड करवाया, पैरामिड सिस्टम भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद उसे सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल ने बैन कर दिया। और इसी वजह से दोस्तों बिनांस के सीईओ जो है वो जेल भी काट के आए थे। तो क्या आपकी ट्रेजर एनएफटी या नोवा एनएफटी आपको क्या रियल मनी दे सकती है? क्या ये स्पैक लिस्टेड हो सकती है? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जो इस वक्त दुनिया में मुल्क के कानून है, बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर आपने अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अपना पैसा जाया कर लिया है। अगर आपने एमएलएम करनी है तो किसी और कंपनी में कर लिए, कोई और काम कर लिए। आपको दोस्तों जब आप काम करते हैं ना एमएलएम का, तो मत पूछिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मत पूछिए ईवीएम, कुछ भी नहीं है। सिंपल आप आए, आप उसमें एज अ प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपका जब तक पैसे चल गए चल गए। एक बहुत ही बड़े जो एमएलएम के लीडर थे, वो उनका एक मुहावरा था, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और टफ की लिक्विडिटी दोस्तों, आपको अभी $1 में कितने टफ आते हैं? आई थिंक 1870 से ज्यादा ही, अब तो शायद 2000 4000 कॉइन आ जाते हो। और अगर उसको 1000 पे करना है तो 4000 टफ को के बराबर $1 होना चाहिए होगा। और ये पता कितनी 4000% ग्रोथ रेट बनता है। 4000% ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, इट्स नॉट पॉसिबल। और एमएलएम से तो बिल्कुल ही कभी भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा, बार बार मैं ट्रेजर एनएफटी में नहीं, अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं मैं उसके ऊपर वीडियोस लगानी शुरू करूंगा, और उसके जो बैड पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। ट्रेजर एनएफटी इज नो मोर। और दोस्तों उन्होंने नया ग्रुप अभी इसलिए बनाया कि कितने और लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, कितने और लोग बेवकूफ बन सकते हैं। तो आप बनिए, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मंच नहीं है। अगर मंच चलाना ही है तो आप किसी और चीज पे चलाएं। मैं मंच के खिलाफ नहीं हूं। कहते हैं अगर आपको सच्चाई मालूम हो जाए और फिर भी आप लोगों को अंधेरे में रखें तो इससे बड़ा बाप नहीं है। तो जो वो गुरुओं को गिरू हैं, वो अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो जानबूझ के आप लोगों के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैसेज किया कि आप मुझसे रब्ता करिए और मेरे साथ बात करिए। लेकिन दोस्तों आपके गुरुओं को गुरु मेरे साथ बात करने के डरते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। और या उन्हें पता है और उन्हें पता है कि वो मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं हाईवे प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा, और जिन यूट्यूबर्स ने जो है लूटा है हाईवे पे नाम पे लोगों को, मोज़ैक चैन के नाम पे, उन्हें जरूर एक्सपोज किया जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।